Subscribe now and press the bell icon. हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 का 6 क्वेश्चन बताऊंगी। ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रूज ए डे, यानी एक मशीन जो है एक दिन में इतने स्क्रूज बनाता है। हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। अब वो जनवरी मंथ में कितने स्क्रूज और बनाएगा। तो पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि एक दिन में इतने स्क्रूज बना लेता है। तो 1 डे इज इक्वल टू 2825 स्क्रूज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2825 screws is equal to 1 day। इसे आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये हमेशा याद रखना है कि जिसको भी हमें फाइंड करना होता है वो हम हमेशा RHS साइड में रखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें स्क्रूज निकालने हैं कि कितने स्क्रूज जनवरी के मंथ में स्क्रूज बनाता है। तो हमें स्क्रूज को RHS साइड में लिख लेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि स्क्रूज को मैंने RHS साइड में लिखा हुआ है, तो हम इसी को लिखेंगे। तो 1 डे इज इक्वल टू 2825 स्क्रूज। ये हो गया RHS साइड, ये हो गया LHS। अब यहाँ तो 1 डे का तो दिया हुआ है कि 1 डे में कितना स्क्रूज बना रहा है। अब हम निकालना है कि जनवरी के मंथ में कितने स्क्रूज बनाएगा। तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं कि जनवरी मंथ में कितने दिन होते हैं, और वो कैसे निकालेंगे। इस पॉइंट पे जो भी मंथ आता है वो 31 डेज का होता है, और ये इन दोनों के बीच जो ये नीचे है गड्ढा जो है, इसमें अगर आता है वो सारे 30 डेज के होते हैं। जैसे जनवरी इस पे आ रहा है तो ये 31 डेज का होगा। फरवरी एक एक्सेप्शन होता है, ये लीप ईयर में 29 डेज होते हैं और जनरल डेज में 28 डेज होते हैं। अब यहाँ जनवरी था 31 डेज, फरवरी एक्सेप्शन होता है, मार्च 31, अप्रैल 30, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो भी ऊंचे वाले पॉइंट पे आता है वो 31 डेज का होता है, और जो ये नीचे वाले पॉइंट पे आता है वो सारे 30 डेज के होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में है जनवरी, तो जनवरी यहाँ आ रहा है तो ये 31 डेज का होगा। तो अब कैसे पता चलता है कि लीप ईयर है या जनरल डेज है। तो जो भी ईयर 4 से अगर डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होता है, और जो भी ईयर 4 से डिवाइड नहीं होता है वो जनरल ईयर होता है। तो जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31 डेज। ये यहाँ छूट गया, इज इक्वल टू। अब इसके बाद क्या करेंगे तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने एक पेन जो है वो आपने 10 रुपए में लिया है, तो आप 4 पेन्स कितने रुपए में लोगे। आपने एक पेन दिया हुआ है 10 रुपए में, तो 4 पेन्स आप कितने में लेंगे। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने का 4 पेन्स लिया है वो निकल जाएगा। यानी जो 4 पेन्स लिया है वो कितने का लिया है? 40 रुपए में। मतलब अगर एक का दाम दिया हुआ है, अगर एक का दाम क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है और अदर कितने का भी निकालना होगा। अब मैंने यहाँ 4 निकाला, 4 भी दे सकता है, 10 दे सकता है, 30 दे सकता है, जितना भी अदर दे सकता है। तो एक का दाम दिया हुआ हो और अदर कितने का भी निकालना हो तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक दिन का यहाँ दिया हुआ है 2825, और मल्टीप्लाई किसे करेंगे, कितने का निकालना है तो 31 का, तो 31 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा
यानी कि वो 31 डेज में 87,575 स्क्रूज बनाता है। इसको हम सेंटेंस में लिख देंगे। Therefore, the machine produced 87,575 screws in the month of January. Thank you for watching this video.